अवेंजर्स अर्थ का माइटिस्ट सुपर हीरो है जिनका सामना करना किसी भी सुपर विलेन या सुपर हीरो पर भारी पड़ सकता है। कैप्टन अमेरिका, जो सुपर सीरम इंजेक्ट करने के बाद स्टीव रॉजर्स की पोटेंशियल बढ़ गई है, वह नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो गया है। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। उसके पास वाइब्रेनियम का शील्ड भी है जो कि वह डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन की तरह यूज करता है। कैप्टन अमेरिका एक स्किल्ड और टेक्टिशियन वॉरियर है जिसके कारण वह अवेंजर्स का लीडर है। इन गेम में हमें यह भी पता चलता है कि वह वर्दी है जो कि थॉर के म्यूनिर से अपने दुश्मन पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, जिसके कारण कैप्टन अमेरिका और भी डेंजरस हो जाता है। आयरन मैन के पास ब्लीडिंग एज आर्मर है जो अब तक का सबसे एडवांस आर्मर है जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस आर्मर के कारण आयरन मैन का स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। आयरन मैन अपने सूट से डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन, शील्ड और लेजर बीम छोड़ सकता है। इसके अलावा वह अर्थ का सबसे जीनियस व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार का वेपन बना सकता है। स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर ड्यूरेबिलिटी है। ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम का सूट है जो कि काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट कर सकता है, और स्पाइडरमैन के पास आयरन स्पाइडर सूट है जो कई प्रकार के वेब शूट कर सकता है। प्रोफेसर हल्क, ब्रूस बैनर को पहले जैसा उसे हल्क बनने के लिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह नॉर्मल फॉर्म में ही बहुत शक्तिशाली है। इसी वजह से वह ऐसा कैरेक्टर था जो इन्फिनिटी गॉडनेस से स्नैप कर पाया। थॉर, जिसके पास एक नहीं 2 हैमर है जिससे वह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। म्यूनिर से वह अपने दुश्मन पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। स्टॉर्म बेकर से वह कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है जिसे थेनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करने के बाद भी नहीं रोक पाया था। अंटमैन जो अपने साइज और डेंसिटी को बदल सकता है, जो अंट से भी छोटा हो सकता है और 100 फीट लंबा हो सकता है। अंटमैन के सूट के कारण उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है। स्कारलेट विच, जिसको पावर माइंड स्टोन से मिली है, जो प्रोबेबिलिटीज को मैनिपुलेट कर सकती है और पूरी तरह मैजिक को कंट्रोल कर सकती है, जिसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर है, जिसने अकेले ही थेनोस के पसीने छुड़ा दिए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का सोर्सरर सुप्रीम है जो अपने मैजिक से किसी भी बींग को हरा सकता है, जिसने अकेले ही डोरमामू जैसे विलेन को हराया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी शील्ड प्रोड्यूस करने की पावर है। और लास्ट में सबसे पावरफुल अवेंजर्स कही जाने वाली कैप्टन मार्वल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकती है और अपने हाथ और बॉडी से एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। कैप्टन मार्वल किसी भी प्रकार की एनर्जी को मैनिपुलेट कर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके अलावा विंटर सोल्जर, वॉर मशीन, फैल्कन, ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे वॉरियर भी है। चलो अब जानते हैं आखिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो अर्थ माइटिस्ट सुपर हीरो अवेंजर्स को हरा सकते हैं। नंबर 10, डार्कसाइड डीसी का न्यू गॉड का कैरेक्टर है जो जस्टिस लीग का आर्च एनिमी है। डार्कसाइड के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना, मेटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर और एबिलिटी है। इसके अलावा डार्कसाइड के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, स्पेस और टाइम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, टाइम मैनिपुलेशन और सोल मैनिपुलेशन जैसी डेंजरस पावर भी है। लेकिन डार्कसाइड का मेन पावर जिससे वह आधे से ज़्यादा अवेंजर्स को चुटकियों में हरा सकता है वह है ओमेगा बीम जिसे डार्कसाइड खुद कंट्रोल और डायरेक्शन दे सकता है, और ओमेगा बीम जिस पर भी फोकस होती है उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर देती है। डार्कसाइड पूरी जस्टिस लीग को अकेले ही हराया है। एंटी मॉनिटर के साथ फाइट में यूनिवर्सल लेवल पंचेस को सर्वाइव किया है। एक इवेंट की तरह स्पेक्टर ने डार्कसाइड को खत्म कर दिया था, पर डार्कसाइड फिर से जिंदा हो गया क्योंकि डार्कसाइड इमॉर्टल है। डार्कसाइड ने दो डॉक्टर फेट को हराया है जो कि डिफरेंस रियलिटी से थे। नंबर 9, सेंट्री जिसे मार्वल का सुपरमैन कहते हैं, जिसके पास 10 लाख एक्सप्लोडिंग सन की पावर है जो उसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक बनाती है। सेंट्री के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर सेंसेस, इनविजिबिलिटी, सेफ शिफ्टिंग जैसी पावर और एबिलिटी है। सेंट्री मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, अपने हाथों से प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता है और लाइट से कई ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकता है।
सेंट्री मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। वह अपने एक एटम से रीजनरेट हो सकता है। एक बार सेंट्री ने वॉर ऑफ गॉड एरिस को 2 टुकड़ों में चीर दिया था, जो खुद में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और सेंट्री ने अकेले ही थेनोस को हराया है। इसके अलावा सेंट्री के अंदर एक निगेटिव पर्सनालिटी है जिसे वाइट कहते हैं। इस फॉर्म में सेंट्री की पावर कई गुना बढ़ जाती है और वह सुपर विलन बन जाता है। इस फॉर्म में सेंट्री आसानी से पूरे अवेंजर्स को हरा सकता है। नंबर 8, सुपरबॉय प्राइम। सुपरबॉय प्राइम एक विलेन है जिसके पास सुपरमैन की सारी पावर और एबिलिटी है। सुपरबॉय प्राइम मॉडर्न सुपरमैन से कई गुना पावरफुल है, जो प्लेनेट को मूव कर सकता है, लाइट से कई गुना स्पीड में ट्रेवल कर सकता है, अपने फ्रीज ब्रेथ से सन को तबाह कर सकता है। सुपरबॉय प्राइम का हीट विजन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ग्रीन लैंटर्न को उसके रिंग के साथ खत्म कर दिया था। उसने अकेले ही 2 सुपरमैन को ओवर पावर कर दिया था। सुपरबॉय प्राइम जिसने डीसी के कई सुपर हीरो और सुपर विलेन को मारा है। नंबर 7, सिल्वर सल्फर। सिल्वर सल्फर डिवावर ऑफ वर्ल्ड गैलेक्टस का हेराल्ड है। गैलेक्टस ने सिल्वर सल्फर को पावर कॉस्मिक दी है और उसके पास अमेजिंग बोर्ड भी है, जिसकी मदद से वह लाइट से कई गुना स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ तक कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बहुत कम ही समय में पहुँच सकता है। सिल्वर सल्फर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने थॉर, हल्क और थेनोस तक को हराया है, स्टार के करीब तक फ्लाई की है और ब्लैक होल के ग्रेविटी को भी मार दी है। सिल्वर सल्फर मेटर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, फोर्स फील्ड और शील्ड क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, शेप शिफ्टिंग जैसी पावर है और वह किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए मूव कर सकता है। नंबर 6, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम अपने मैजिकल आर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर्स का आर्च एनिमी है। डॉक्टर डूम हर प्रकार के मैजिक आर्ट जानता है और वह कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद दूसरा सोर्सरर सुप्रीम बनता है। डॉक्टर डूम के पास मैजिकल ब्लास्ट, मैजिकल फोर्स फील्ड, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रेवल, टाइम ट्रेवल जैसी पावर है। वह दूसरे के पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है और वह ऐसे भी वेपन बना सकता है जिससे पूरी अवेंजर्स को मार सके। नंबर 5, एंटी मॉनिटर। एंटी मॉनिटर डीसी का पावरफुल कैरेक्टर है जिसने डीसी के कई सुपर हीरो और सुपर विलेन को मारा है, जिसने अपने पावर से हजारों यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। एंटी मॉनिटर कई प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिसने कई पावरफुल सुपर हीरो को हराया है। एंटी मॉनिटर किसी को भी पावर दे सकता है और किसी का भी पावर ले सकता है, डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है और वह इमॉर्टल है। नंबर 4, स्पेक्टर। स्पेक्टर डीसी यूनिवर्स के पावरफुल मैजिक और कॉस्मिक बीइंग है। स्पेक्टर के अनगिनत पावर है, इंटेंजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, साइड शिफ्टिंग, टाइम ट्रेवल, टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग। स्पेक्टर ने एंटी मॉनिटर और पैरेलल के साथ फाइट किया है। मिस्टर मिक्स यस पिली को डी पावर कर दिया था। स्पेक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे प्रोजेक्ट कर सकता है। वह अपने मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर सकता है। स्पेक्टर अपने पावर से गैलेक्सी क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पेक्टर ऑमनीपोटेंट और इमॉर्टल है। नंबर 3, डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट के पास एंशिएंट इजिप्शियन नोबू की पावर है, जिससे वह स्पेल को डॉक्टर स्ट्रेंज से 100 गुना अच्छे से यूज कर सकता है और उसके पास हर प्रकार के मैजिक की पावर आ जाती है। डॉक्टर फेट का हेमलेट उसे एक गॉड बना देती है, जिसके कारण उसके पास अनगिनत पावर आ जाती है। डॉक्टर फेट यूनिवर्स के एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। डॉक्टर फेट के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर है। वह टाइम ट्रेवल कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है और वह इमॉर्टल है। नंबर 2, कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर एक ऐसा विलेन है जो टाइम ट्रेवलर है। कैंग द कॉन्करर के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी उसे सुपर पावर बना देती है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी 38 सेंचुरी की है। कैंग एक सुपर लेवल इंटेलेक्ट है। वह मास्टर है आर्म और अनआर्म कॉम्बैट में। उसका आर्मर उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड बढ़ा देती है। वह अपने सूट से कई प्रकार के वेपन, शील्ड और लेजर शूट कर सकता है। उसके पास अनेक प्रकार की डिवाइस है
जैसे एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल की डिवाइस। उसके पास एक बड़ी स्पेसशिप है जिससे वह टाइम और स्पेस दोनों में ट्रेवल कर सकता है। उसने कॉमिक में अवेंजर्स को हराया है और हो सकता है आने वाली MCU मूवी में ये सुपर विलेन हमें दिखाई दे। नंबर 1, गैलेक्टस। गैलेक्टस द डिवावर ऑफ वर्ल्ड, जो अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेनेट खाता है। गैलेक्टस को सारी पावर कॉस्मिक से मिली है जो उसे गॉड लेवल की एक्सट्रीम पावर देती है। गैलेक्टस यूनिवर्सल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है, डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है, दूसरों को पावर कॉस्मिक दे सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। गैलेक्टस के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ है जो सोलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। गैलेक्टस पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है जो इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार 3 सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओडिन के साथ एक फाइट में ओडिन द्वारा कई अटैक करने के बावजूद गैलेक्टस बिल्कुल नॉर्मल था। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जो ब्लैक होल को अपने एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस ने अपने नॉर्मल एनर्जी ब्लास्ट से थेनोस को कई बार बुरी तरह हर्ट कर चुका है। दोस्तों, ये थे वो 10 कैरेक्टर जो मुझे लगते हैं कि अवेंजर्स को हरा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो अवेंजर्स को हरा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।